हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फॉर लर्नर्स। दोस्तों, आप अपनी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी घर बैठे कर सकते हो हमारी क्लासेस के साथ, जहां हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करा रहे हैं और कुछ मॉडल टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी हम आपको करा रहे हैं इसमें। तो यदि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने मैथ का टॉपिक लिया था, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये उसी का जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और जो अगली वीडियो होगी पार्ट 3, उसमें हम इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड, जो आपका पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है, उसमें हम देखते हैं, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका टॉपिक होगा, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मतलब किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग। कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच के जो टर्म होता है, पद होता है, उसको तोड़कर, उसको स्प्लिट करके हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, बिल्कुल जीरो से हम समझते हैं कि बीच वाले टर्म का जो फैक्टराइजेशन होता है, उसका जो स्प्लिट होता है, वो हम कैसे करते हैं और क्या इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट है। तो लेट, हमने माना ax² प्लस bx प्लस c कोई भी आपका पॉलिनोमियल है जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। देन लेट्स इट्स फैक्टर, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या है, फैक्टर b हमने मान लिए हैं कि px प्लस q, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बताया था दो आपके जो है फैक्टर होंगे, तो px प्लस q और दूसरा माना हमने rs प्लस rx, मान लीजिए इसे rx प्लस s, ठीक है। अब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ फैक्टर का। तो क्या ax² प्लस bx प्लस c क्या आना चाहिए आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आना चाहिए आपका ये, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जब इसको ओपन करा तो prx² प्लस ps प्लस qr x प्लस qs। अब हमने कंपेयर करे, कंपेयर द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है आपके, उनको हमने क्या करा, कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिली हमें pr, b की वैल्यू मिली हमें ps प्लस qr और c की वैल्यू हमें मिली qs। देख सकते हो, a की वैल्यू pr, b की वैल्यू ps प्लस qr और c की वैल्यू qs, ये आपकी वैल्यू मिली। यहां से आपको क्या पता चलता है, थस सोच, ये आपको क्या दिखाता है, सोच अस दैट b इज द सम ऑफ टू नंबर ps and qr whose product is ps और qr equals to pr qs equals to ac, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, जो b है वो किसका सम है, ps प्लस qr का, दो टर्म का सम है, और सम ऑफ द टू नंबर ps एंड qr हुज प्रोडक्ट, जिनका जो यदि हम गुणा कर दें ps qr, वो क्या हो जाएगा, pr और qs भी लिख सकते हैं, वो क्या है, a और c की वैल्यू है, तो मतलब a और c के गुणा के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आपका जो मेन फैक्टर का जो तरीका है, जो आपका नियम है फैक्टराइजेशन करने का, जो आपका तरीका है, वो निकल के आता है क्या, to factorize
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, we have to write b as the sum of the two number, जो क्या है, जो आपका यदि फैक्टराइज करना है इसका, तो वी हैव टू राइट बी, हमें बी जो है इसमें जो बी है उसको सम ऐसे लिखना होगा कि सम ऑफ द टू नंबर, दो नंबर के सम के रूप में लिखना होगा, हुज प्रोडक्ट कॉमा हुज प्रोडक्ट इज AC, this will be clear from an example। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे ये क्लियर होगा। देखो कैसे, पहले हम मोटी मोटी बात समझ लेते हैं। हमने क्या काम करा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी एक पॉलिनोमियल माना, जिसका हमें क्या करना था, फैक्टर करना था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो इसके रूट होंगे, तो हमने माना, या दो आपके इसके फैक्टर होंगे, हमने क्या माना, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस को इसका फैक्टर मान लिया। फैक्टर का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपकी ये बननी चाहिए, तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिखा, इसको खोला और कंपेयर करा इनको कोफिशिएंट्स को, तो ए की वैल्यू पी आर आई, बी की वैल्यू ये आई और सी की वैल्यू ये आई। यहां से हमें ये पता चलता है कि जो बी है वो है सम ऑफ टू नंबर्स, पी एस और क्यू आर के जो नंबर हैं इनका सम है बी, जो कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यदि ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इस पॉलिनोमियल को यदि हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, तो वी हैव टू राइट बी, हमें जो ये बी है उसको इस प्रकार लिखना होगा कि जो उसको इस प्रकार लिखना है कि दो नंबर का सम जो है वो बी आ जाए। समझ रहे हो बात को, बी को हमें तोड़ना है। अभी एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम समझेंगे, जैसे बी है, बी को इस प्रकार आपको स्प्लिट करना है कि दो नंबरों में, कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना हो, आपका बी, ठीक है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमें एक जो बी है, आपका बी क्या है, देखो यहां से दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बी है आपका 17, ए है 6 और सी है आपका 5। तो हमें इस 17 को पी एंड क्यू की फॉर्म में इस प्रकार तोड़ना है कि P प्लस क्यू की वैल्यू आपकी 17 हो, ठीक है, और P इंटू क्यू आपका क्या हो, 5 इंटू 6 क्या होगा, 30, तो 30 मतलब कि 5 इंटू 6 के बराबर हो, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, क्या देखना है कि 17 को दो नंबर P और Q में इस प्रकार तोड़ना है कि उनका सम कितना हो, 17 हो, और उनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो, मतलब A और C का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो। समझ में आ गई बात, यहाँ पे क्लियर है। तो हम देख लेते हैं कि 30 भी चाहिए हमें मल्टीप्लाई में और उसका सम कितना हो, 17। तो 30 के हम क्या देख लें, फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है, कि 30 के जो पेयर्स हैं वो कैसे कैसे बनेंगे। तो 30 के जो फैक्टर्स के पेयर हैं वो आपके दो कई प्रकार से बन सकते हैं, जैसे 1 इंटू 30, दूसरा आपका 2 इंटू 15 भी 30 होता है, तीसरा आपका 3 इंटू 10 भी 30 होता है, 30 होता है, और 5 इंटू 6 भी। लेकिन इनमें से कौन से दो नंबरों की दो संख्याओं का सम 17 होगा वो देख लो। 30 का तो पता चल गया कि ये नंबर है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन आपका 30 होता है। देखो यदि मैं बात करूं 1 और 30, इसका सम या माइनस, देखो यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है, या तो प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं, मतलब कि प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी, कुछ भी करके आपका 17 आना चाहिए। वो डिपेंड, यदि अभी हमारी इक्वेशन है पॉजिटिव की, पूरी जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव की, इसलिए हमने क्या लिया, प्लस लिया। जब नेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव लेते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, उसी अनुसार इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो भी होता है। यदि नेगेटिव का प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय हम क्वेश्चंस ऐसे एक दो रखेंगे उसमें, जहां पे आपको समझा दिया जाएगा उस चीज को भी, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि इन दोनों का सम 17 आना चाहिए। तो इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, लेकिन इसका आएगा। 2 और 15 को प्लस करोगे 17 आएगा, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो मतलब कि 17 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, किसमें,
2 और 15 में इसको तोड़ा जाएगा। अब कैसे तोड़ा जाएगा वो हम देख लेते हैं। देखो 6x² प्लस 17x प्लस का 5, ये था आपका इक्वेशन। और यहाँ से यदि हम करें तो 6x² प्लस 2 और 15 में हमने तोड़ना था 15x प्लस का 5, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब यहाँ से क्या करना, 2x कॉमन ले लिया तो 3x बचा यहाँ पे, प्लस का 1 प्लस का 5, तो यहाँ से 3x प्लस का 1, तो यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 5 बचा। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो आपका क्या है, फैक्टर निकल गया आगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के आप फैक्टर कैसे निकालोगे, आप फैक्टर निकालोगे इस तरीके से, मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से आपके 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे, पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 फैक्टर आपके निकलेंगे, या मैं बोल दूं 2 रूट आपके निकलेंगे। ठीक है, रूट नहीं बोलते अभी हम इसको फैक्टर बोलते हैं, ये क्या है, फैक्टर है आपके। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल का क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं, या मैं बोल दूं 0 निकालने हैं, तो 0 कैसे निकलेंगे किसी के भी, तो इसको भी आप लिख लीजिए 0 कैसे निकलेंगे। इक्वेटिंग द फैक्टर obtained with 0 and the value obtained is known as 0 of polynomial or root of पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड क्या बताया हमने कि जो फैक्टर हमें मिला, जो फैक्टर हमने यहाँ से निकाले किसी भी पॉलिनोमियल के, उसको यदि हम इक्वेट कर दें 0 के साथ, किसके साथ, 0 के साथ उसको बराबर कर दें, तो जो वहां से जो इस वेरिएबल की वैल्यू आएंगी वो क्या होंगे, आपके रूट या 0 कहलाएंगे। जैसे कि इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया और 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 और x की वैल्यू -5/2। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है आपके, इस तरीके से आप जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो आपका x की जो वैल्यूज हैं ये क्या है, आपके जीरोज हैं पॉलिनोमियल की और रूट हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो कैसे निकाले, देखो अभी आप बात करोगे सर आपने बताया था कि उसको 0 के इक्वल रख दो पॉलिनोमियल का, वहां से जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें क्या करते हैं हम उसको इक्वल्स टू 0 रख दीजिए उस पॉलिनोमियल को, और वहां से उसकी वैल्यू निकल के आएगी, वही क्या होगा आपका रूट या 0 आपकी कहलाएगी। ठीक है, और वो हमने जो बताया था कि उसकी जो आएगी उसको उसके इक्वल रख देंगे, उसमें उसको सेटिस्फाई करेंगे। वो किस लिए बताया था हमने, ये पता करने के लिए लगाया था कि उसका रिमाइंडर क्या है, और दूसरी बात कि वो जो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, वो उस चीज के लिए लगाया था। अब आपको फैक्टर पता ही नहीं है कि क्या है, आपको बस पॉलिनोमियल दे दिया, मैंने क्या दे दिया आपको, ये पॉलिनोमियल दे दिया 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके रूट निकालो, उसके 0 निकालो, या मैंने बोल दिया इसके फैक्टर निकालो। तो कैसे करोगे, इसके फैक्टर जो निकलेंगे वो निकलेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल लिए। और वहीं पे यदि आपको 0 या रूट पूछने लगे तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे जैसे हमने करा, और यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी जिन्हें हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब सेकंड जो टॉपिक आता है फ्रेंड, वो आपका आता है रिलेशन बिटवीन 0 एंड ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या आता है, जो अगला है वो रिलेशन बिटवीन 0 ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, रिलेशन किसके बीच में, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने दोनों चीज बताई हैं आपको, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं और 0 कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों चीज आपको पता है, बस इनके क्या है हमको रिलेशन देखना है। तो पहला जो रिलेशन हम देखेंगे वो देखेंगे पहला हम लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो आपका यदि मैं मानता हूँ पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स ए एक्स प्लस बी है, इसका आपको जीरो निकालना है। ठीक है, हम जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो के रखा और यहाँ से ए एक्स प्लस बी जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी ओवर ए, तो ये क्या आपका जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका जनरल फॉर्म निकला, यहाँ हमें जीरो रखेंगे जब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ना करें, तो जनरल फॉर्म हमारा क्या बनेगा कि हम जनरली देखें और सीधे उसका हम जो है रूट या हम बोल दें जीरो हम निकाल दें किसी भी का, तो क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है उसका जीरो कहलाएगा। क्या है ये, जीरो निकल के आएगा आपका। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी लीनियर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसमें क्या करना है, और आपसे जीरो पूछा है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये आपका यहाँ से इसका जीरो आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज है हमारी क्वाड्रेटिक, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, दूसरा यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मैं बोलता हूँ इक्वेशन है, पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो उसमें कैसे निकलेगा, तो उसका भी बहुत आसान हमारे पास ट्रिक है। देखो उसके लिए तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी हम क्या मान लेंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे। इक्वेशन हमने मानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल मानेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर, या सॉरी फैक्टर नहीं, क्या निकालने हैं, जीरो निकालने हैं। तो जीरो हमें निकालने हैं, तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे आपके, दो। तो लेट अल्फा एंड बीटा जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा को हमने क्या माना, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो या हम बोल सकते हैं रूट माना। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, और बीटा की वैल्यू माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। तो फ्रेंड, यहां से आप सीधे क्या निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो या जीरो निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या करना है आपको, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कोफिशिएंट पता होने चाहिए। कोफिशिएंट आपको इक्वेशंस में या उस पॉलिनोमियल में दिख ही जाएंगे, तो सीधे उसको इस फॉर्मूले में रखना है, माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जब दूसरा रूट निकलेगा तो बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा। सिंपल सी बात, आपको ये क्लियर होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में और अपॉन 2a। तो ये तो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने की बात। अब यहाँ से बात आती है फ्रेंड कि ये जो हमारे बी मतलब जो जीरो निकले वो कैसे जीरोज हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डिनोट करते हैं हम डी से, क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। अब बात आती है जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं उनका नेचर कैसा है, ये पूछ लेता है कभी कभी। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट्स। ठीक है, तो जो नेचर है इसका वो कैसे है, वो नेचर जो है वो डिपेंड करता है आपका, नेचर डिपेंड्स upon the value of discriminant d of the given quadratic
पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड, जो नेचर है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट का, वो डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट पे, मतलब कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपका डी, यदि ये पहले कुछ पॉइंट है ये लिख लो, डी यदि आपका 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल, डिफरेंट मतलब कि अलग अलग होंगी, और रेशनल होंगी, रेशनल। सेकंड है आपका डी यदि 0 से बड़ा है, ठीक है, तो रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड इर्रेशनल। क्या होंगी? इर्रेशनल होंगी। तीसरा क्या है आपका? 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चौथा क्या है आपका? 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, तो कोई भी जो है आपका रियल रूट नहीं होगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। आप बोलोगे सर आपने ये दो चीजें बार बार मतलब रिपीट कर दिया, तो नहीं, ये रिपीट नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है और वो चीज क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। डी की वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा? रूट जो है आपके रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, और क्या होंगे? रेशनल नंबर में होंगे। यदि वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो आपके रियल भी होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इर्रेशनल होंगे। यदि जब 0 के इक्वल है तो रूट रियल होंगे और बराबर होंगे, और 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है तो रूट जो होंगे वो आपके रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या बता दिया आपको? रूट निकालने का तरीका बता दिया। दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे, पेपर में आप सीधे इनके रूट से निकाल सकते हो। क्या करना है? माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है, और इसमें माइनस लगा देंगे तो बीटा, दूसरा जो रूट है वो निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है, यदि वो पूछ लेता है कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया और वो पूछ लेता है कि इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, रेशनल होंगे, रियल, डिफरेंट, इर्रेशनल, रियल एंड इक्वल, और नो रियल रूट्स, तो 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए। आप कैसे पता लगाओगे? तो सिर्फ आपको ये क्या पता लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में आती है और 0 से बड़ी आती है, तो आपका क्या होगा? वो रियल, डिफरेंट और रेशनल होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर और 0 से तो बड़ी है, लेकिन कैसी है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो रियल भी होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर कैसे होंगे आपके? रेशनल होंगे। यदि 0 के बराबर मतलब वैल्यू 0 आ जाती है तो रियल और इक्वल, मतलब रियल नंबर होंगे लेकिन इक्वल होंगे, बराबर होंगी, दोनों रूट जो है वो सेम होंगी। और नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका तो अंडर रूट ही नहीं निकल सकता, तो इसलिए जो नंबर है वो कैसे है? इमेजिनरी नंबर, मतलब कि नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये तो आपकी बात होगी सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ चीजें आती हैं आपकी, कि जो ये रूट हमने पढ़े अल्फा और बीटा, इस रूट से आप किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कैसे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका, तो फ्रेंड यहां पे आते हैं आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, सम ऑफ रूट, और दिखाई दे रहा है सम ऑफ रूट्स, और एक आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट रूट्स का। तो ये पहले दोनों चीजें पढ़ने से पहले आपको एक जनरल में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 0 of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, तो क्या होगा? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे? फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px, ये हमने px मान लिया, ठीक है। जब ये फैक्टर है तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये फैक्टर होंगे तो मैंने पहले भी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बनना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमने एक कोफिशिएंट ले लिया इसके लिए, k हमने एक कोफिशिएंट मान लिया। तो यहां से क्या निकालते हैं? k
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये निकल के आया। यहाँ से क्या निकल के आया, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करा तो ए की वैल्यू आई आपकी के, बी की वैल्यू आई आपकी माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से सी की वैल्यू आई आपकी के अल्फा बीटा। यदि मैं यहाँ से बात करूँ इन दो टर्म से, इसकी और इनकी बात करूँ, तो यदि यहाँ से मैं बात करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा यदि मैं निकालूँ तो क्या होगा, बी अपॉन माइनस का के, जिसे हम क्या लिख सकता हूँ, माइनस का बी ओवर के की वैल्यू क्या आपकी, के की वैल्यू आप ए, तो इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई मेरी, माइनस का बी ओवर ए बन के आ गई। दूसरी चीज आपकी भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, सी ओवर के, सिंपल सी बात है। और के की वैल्यू मैंने बताया ए, तो इसको रिप्लेस कर दो सी ओवर ए से, तो अल्फा इंटू बीटा आपकी आ गई सी ओवर ए। तो यही क्या है आपके, ये है आपका सम ऑफ रूट्स, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, कभी कभी ये दोनों चीजें आपसे सीधे सीधे पूछ ली जाती है। क्या, इक्वेशन दे दिया आपको, मतलब पॉलिनोमियल दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया, वो बोल देगा कि इसका सम ऑफ रूट्स बताइए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए। तो क्या करना है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी ओवर ए। तो यहां से आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। और यदि पूछता है कि इनके रूट्स भी बताइए, आपको ये दे दिया और सीधे बोल देता है वो रूट्स बताइए। ठीक है, तो रूट बताने का एक तो तरीका क्या बताया था मैंने, सॉरी, अल्फा और बीटा के फॉर्मूले माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यदि वो आपको याद नहीं है, मानो आप फॉर्मूला भूल गए, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा जो है ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है, तो इन दोनों से आप क्या निकालोगे, अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे, यहाँ से बीटा, मतलब इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों चीज आपको, दोनों फॉर्मूले, एक तो जो मैंने बताया था अल्फा और बीटा निकालने का, और एक ये सम वाला फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये सम वाली चीज हमने क्यों करी, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों निकाले, क्योंकि अब आपसे क्या बोलेगा वो, कि आपको सम ऑफ रूट्स दे देगा, बोलेगा कि आपका जो सम ऑफ रूट है वो माइनस का बी ओवर ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है वो है सी ओवर ए, और इससे बताइए कि पॉलिनोमियल क्या बनेगा, मतलब इससे पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए। तो क्या बोलेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका जो अगला टॉपिक, या हम बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो फॉर्मेशन के लिए बोल सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्या होगा, सिंपल का इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि मैं वर्ड्स में बात करूं तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यहां पे रखेंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये तो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि सम ऑफ और प्रोडक्ट आपको दोनों चीज दे रखी हैं, तो यहां से आप सीधे आप क्या निकाल सकते हो, ये पॉलिनोमियल फॉर्मेशन कर सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहीं पे बात आती है, एक चीज हमारी छूट गई है, वो क्या है, यदि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक हमने पढ़ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लें, तो यदि आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, तो यहाँ पे रूट कितने होंगे आपके, तो यहाँ पे जो रूट होंगे वो कितने होंगे आपके, 3 रूट होंगे। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है आपके रूट्स, या मैं बोल दूं 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो सम होगा, सम ऑफ ये रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा माइनस का बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस
बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो कितना होगा आपका C/A होगा। वहीं पे अल्फा बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस का D/A। तो ये 3 फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो क्या करता है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देता है और वहां से इन तीनों चीजों के बारे में पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये होगा। मतलब कि प्रोडक्ट रूट्स के प्रोडक्ट का सम, ये होगा। और ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा रूट का, तो वो ये होगा। तो यहाँ से आप ये तीनों चीजें आप निकाल के उसमें पेपर में आसानी से बता सकते हो। विद इन सेकंड के भीतर आप बता सकते हो। आपको बहुत बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से ये आपकी क्या है, जितनी भी मैं आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये सब आपके शॉर्ट ट्रिक्स में यूज होंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना अगली वीडियो में, तो आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी चुटकियों में आप इसका आंसर बता रहे हो, यदि आपको ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद होंगे। तो ये फॉर्मूले आप प्लीज याद कर लीजिए। कुछ मैं फॉर्मूलेज आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो कुछ आइडेंटिटीज हैं और वो आइडेंटिटीज आप याद रखिए, क्योंकि वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपको जनरल वे में मल्टीप्लीकेशन वगैरह और बहुत सी चीजों में आपको वो हेल्प करेंगी। और उसके लिए जो वो ट्रिक, वो एज अ ट्रिक काम आती है। तो वो जो उनसे जो ट्रिक होंगी उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इन जो हैं इनको याद करिए। इनका यूज में जो क्वेश्चंस हम करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो कुछ क्या है आइडेंटिटीज हैं, उनको आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आइडेंटिटीज हैं, तो आपकी पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फ्रेंड इस आइडेंटिटी को मैंने एज अ ट्रिक यूज करा है किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, और इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैं, इस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। वहां पे जाके आप इस ट्रिक को देखिए। आप बहुत ही जल्दी किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर विद इन अ सेकंड ऐसे निकाल लोगे, चुटकियों में निकाल लोगे, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। उसका मैंने वीडियो जो है लिंक में दे दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज उसको जाके देखिए, ठीक है। दूसरा x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका x प्लस वाई और x माइनस वाई में ये टूट जाता है। चौथा आपका आइडेंटिटी है x प्लस ए और x प्लस बी। इस तरीके से तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पांचवा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। छठा आपका हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy x माइनस का y। और जो आठवां और लास्ट जो आइडेंटिटी है वह है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। तो फ्रेंड ये जो आइडेंटिटीज है इनको याद करना, और इस वाली आइडेंटिटी का जो है मैंने आपको ट्रिक जो है वो बता दी है। ये जो आइडेंटिटी है ये एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यूज होती है, जिसका लिंक मैंने जो है आई बटन पर दे दिया है। आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और इसकी ट्रिक जो है आप इसमें जान सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड वीडियो समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पॉलिनोमियल से जुड़े हुए वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।